हमें बताया गया था कि वहाँ तंग करते हैं, जो लोग जाते हैं उनको तंग किया जाता है। तो हमें तो किसी ने तंग नहीं किया, बल्कि हमने एक दफा पूछा कि हम जाना चाहते हैं ज़ियारात के लिए, तो उन्होंने कहा चले जाएं। तो हमने कहा कोई साथ जाए, कोई, उन्होंने कहा किसी की जरूरत नहीं। कल्चर हमारा भी अच्छा है, लेकिन हमें उसके खुल के आज़ादी नहीं है, वो उस पर फतवे लग जाते हैं। इस वजह से हम दबाव में हैं। इंडिया में दबाव नहीं है, वो अपनी खुल के इजहार करते हैं, अपने रक्स का इजहार करते हैं, अपनी मौसीकी का करते हैं। वहाँ मुसलमानों के होटल हैं, उनसे हमने बातचीत की, उनसे पूछा कारोबार कैसा जा रहा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो लोग कहते थे हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं। मेजर जो फर्क मैंने देखा है ना, वो तालीम है और डिसिप्लिन है। आपने देखा है कि वहाँ कंप्यूटर हम भी सीखते हैं, कंप्यूटर वो भी सीखते हैं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर की इंडस्ट्री से करोड़ों डॉलर का जो है वो पैसे कमा रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम फेसबुक देख रहे हैं। पिछले साल कुछ वकला ने, इंडिया के वकला ने कोशिश की थी, वो 25-30 से 7 आदमी को हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा किया है और वो बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं। हमारे शायद एक ऐसे पीएम है जो शायद संडे के दिन भी क्या कहते हैं रेस्ट नहीं करते। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे भेदभाव होता तो सिर्फ टेम्पल्स को ही क्या कहते हैं, जबरदस्त यार, ये तो बड़ी यूनिक चीज दिखाई आपने। के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। बाकी हम हिंदुत्व को ज्यादा प्रेशर वो करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्री में हर चीज इक्वालिटी है। इक्वालिटी को हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। जिसका छोटा सा एग्जांपल, जो लोग दिल्ली में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं उनको पता होगा कि लोधी गार्डन में लोधी जो थे इंडिया में एक एम्परर थे, जिनकी हिस्ट्री जो है बहुत डार्क है इंडिया को लेके, लेकिन फिर भी इस चीज को इग्नोर करके उनकी जो कब्र थी या उनके जो भी मॉन्यूमेंट्स थे, हमने उनका किस तरीके से देख रेख किया हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भेदभाव होता तो सिर्फ टेम्पल्स को ही वो करते। क्या कहते हैं, जबरदस्त यार, ये तो बड़ी यूनिक चीज दिखाई आपने मुझे। अच्छा, ये मुस्लिम बादशाह थे इंडिया के? जी 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 जी, सिकंदर लोधी इनको कहा जाता है। लुधियाना में उनका हमारा जो प्रोग्राम था वो बड़ा इंटरेस्टेड रहा, क्योंकि वहाँ की जो बार थी उन्होंने न सिर्फ हमें डिनर दिया बल्कि कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ दिखाया हमें, जो कोई इंडिया का कल्चर है और ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी का जो कल्चर था वो उन्होंने पेश किया। लुधियाना में काफ़ी सिख आबाद है, इंडस्ट्रियल शहर है, तो उन्होंने वो दिखाया। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई अशोक अग्रवाल, वो थे चेयरमैन पंजाब हरियाणा के, वो थे एडवोकेट जनरल। उनसे मुलाकात हुई, वो मेरे पहले वाकिफ थे, क्योंकि 2012 में वो पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया था और मुझे उनका मेज़बान होने का शर्फ हासिल रहा। मैं उनके साथ 8 दिन तक मुख्तलिफ शहरों में उनको घुमाता फिराता रहा, तो मेरे वाकिफ थे पहले। और वहाँ रजत गौतम थे चेयरमैन वहाँ के, उनसे मुलाकात हुई। तो वहाँ यूएस कॉन्फ्रेंस में हमने शिरकत की, वो रोल ऑफ लॉयर ऑन ह्यूमन राइट्स इस पे थी। तो दोनों मुल्कों के वकला ने आपस में तबादला ख्याल किया, तो उसमें हमने ये जो चीज़ डिस्कस की वो थी कि वकला का भी एक किरदार है कि हुकूमतों के आपस में मिलाने में और उनके दरमियान जो तनाव की कैफियत है उसको किस तरह काम कर सकते हैं। वो जो तजावीज़ दी, उनमें हमने तजावीज़ दी कि वकला को दोनों तरफ की जो बार्स हैं वो मुख्तलिफ बार्स में, मसलन ननकाना बार अमृतसर बार के साथ दोस्ती करे, वहाँ जाए, चनियोट बार लुधियाना बार के साथ करें, मुख्तलिफ बारें आपस में जो है एक दूसरे को वीज़ा दें, स्पॉन्सर करें और उनके दौरे हों। इस तरह हमारी जो तनाव है कम हो जाएगा। इसी तरह सकाफती वक्त अगर हमारे दरमियान तबादला हो तो उससे भी तनाव कम होगा। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ हमने दी और वहाँ हमने देखा। फिर उसके बाद हम पानीपत गए। पानीपत में वहाँ एक ईशो नंदा, एक एडवोकेट से हमारे बड़ी दोस्ती रही, उससे मुलाकात हुई। वो हमें दरबार हज़रत अबू अली शाह कलंदर पे ले गई, वहाँ हमारे होया। वहाँ मैंने जो महसूस किया, वो मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आप झंग के इलाके से आए हैं। मैंने कहा जी झंग के इलाके से आए हूँ।
तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने कैसे पहचाना? उन्होंने कहा आपकी जबान से पहचाना कि हम जंग से इधर आए थे और अब भी हम, हमारा कल्चर, हमारी जबान जो जिस तरह आप बोलते हैं इसी तरह हम बोलते हैं। इसी तरह दिल्ली में हमें अशोक कलाम मिले। कल्चर कैसा लगा? उनका रहन बड़ा पसंद आया, बहुत पसंद आया। कल्चर हमारा भी अच्छा है, लेकिन हमें उसके खुल के आज़ादी नहीं है, वो उस पर फतवे लग जाते हैं। इस वजह से हम दबाव में हैं। इंडिया में दबाव नहीं है, वो अपने खुल के इजहार करते हैं, अपने रक्स का इजहार करते हैं, अपनी मौसीकी का करते हैं और अपने मुख्तलिफ उनके जो तरीके हैं, मुख्तलिफ जो अंदाज हैं उनके, उसको हमें दिखाए हैं उन्होंने और बड़ा लुत्फ रहा है। अब मैंने तो बहुत पसंद किया है। हमें भी खुली आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादी से हम भी अपना देखें। तो इसके बाद हम गए थे दिल्ली में, वहाँ मज़ारात की ज़ियारत की। वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए, हज़रत अमीर खुसरो के मकाम पे गए, वहाँ कवालियाँ सुनते रहे। फिर उसके बाद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पे गए, कुतुब मीनार पे गए। उसके बाद गए हम शाही मस्जिद, वहाँ मुसलमानों के होटल हैं, उनसे हमने बातचीत की, उनसे पूछा कारोबार कैसा जा रहा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तो लोग कहते थे हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं। जहाँ पसमानदगी है वहाँ मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, लेकिन जो लोग कारोबार करते हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं। इसके बाद हम गए पानीपत से, हम गए फरीदाबाद। वो बड़ी दिलचस्प बात वहाँ हुई कि फुकला तकरीरें कर रहे थे। हमारी वाइस चेयरपर्सन जो थी फरा इजाज साहबा, उनकी क़यादत में हम गए थे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वकील है, खानावाल में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन पंजाब भर की वो नुमाइंदगी उन्होंने की थी। सर आप बड़े तो अच्छे वक्त में इंडिया होकर आ गए हैं। अब तो लोगों को इंडिया जाने के लिए वीजा ही नहीं मिलते। बस अब तो तंगी हो गई है। तो वहाँ बैठे थे तो अचानक उन्होंने कहा चिनौटी उठ। मैं खड़ा हो गया, मैं परेशान हो गया कि मुझे क्यों बुलाया है, जलसा चल रहा है, उनकी तकारीर हो रही है। तो मुझे वो एक खातून बैठी थी, मिनिस्टर सीमा जी एडवोकेट है, वहाँ की हरियाणा की मिनिस्टर थी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया बैठ जाए, तो उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, उसके कान में कोई बात की। करने के बाद उन्होंने सेक्रेटरी ने स्टेज पे कहा कि आज हमारे दरमियान एक ऐसा मेहमान है जो सीमा जी, जो हमारी मिनिस्टर हैं, हमारी बार के मेंबर हैं, उनके परखों के देश से आया है। उनके अबोईजाद चनियोट से इंडिया में आए थे, तो वो उन्हें फूल पेश करना चाहती हैं। तो मुझे बुलाया गया स्टेज पे, मुझे फूल पेश किए। फिर उसके इजलास के ये देखिए एक और चार्जिंग स्टेशन और ये रही इलेक्ट्रिकल साइकिल्स, ये देखिए। भाई यार ये मैं यकीन ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक साइकिल और वो भी 60 रुपए पर घंटा। जी कमाल है भाई। एक से आर्यन भाई छा गए आप यार, लिटरली छा गए आप। और मात्र एक से अगर एक्स्ट्रा कहीं होता है, सपोज आपने एक आवर के लिए लिया है और उसके बाद आपका टाइम कहीं एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो जाता है, तो मात्र 1.5 से 2 रुपए पर मिनट एक्स्ट्रा चार्ज है, खाली ओनली, कोई ऐसा वो नहीं है। और ये इलेक्ट्रिकल बड़ा कार के लिए यार जी, ये इलेक्ट्रिकल कार भी यहाँ से चार्ज होती है रोड पे, तो ये सारा लगा हुआ है इंडिया में। देखिए देखे यार पाकिस्तानियों, ये देखो यार ये क्या हो रहा है भाई। रोड के ऊपर कार भी चार्ज कर सकते हो आप, गाड़ियां भी चार्ज कर सकते हो, बाइक्स भी, लिटरली। और ये जो मैं हैरान। और ये जो सारी पार्किंग है, ये बकायदा लोधी की कब्र को देखने के लिए आए हुए हैं। इतना क्राउड रहता है क्योंकि हमारी कंट्री ने उसको इतना मेंटेन रखा है कि लोग कब्रिस्तान के अंदर इतने इंटरेस्टेड है। देखिए मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहूंगा, आप लोग सिर्फ यहाँ पर बैठ के बातें करते हो। आप लोगों ने, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है? यहाँ पर हमारे हालात तबाह कर दिए और वहां पर देखो कितने यार, मैं लिटरली हैरान हूँ। मज़ार अंदर कब्रिस्तान की विजिट के लिए साइकिल्स रखी गई है, पार्किंग इतनी शानदार और कंस्ट्रक्शन इतनी खतरनाक। आपको कहीं जाना तो इन्फॉर्मेशन की जगह जगह LEDs लगे हैं, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मिसप्लेस हो जाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं हैरान, तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कि अगर हम लोग वीजा, हमारी गवर्नमेंट इन लोगों को वीजा नहीं देगी, वहाँ से लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तो आपस में कशीदगियाँ, ये मसले मसाइल नफरतें कैसे कम होंगी? ये काम हम लोग कर सकते हैं कि हम
आपस में मेल जोल रखें। जैसे क्रिकेट टीम है, बुखला की टीम उधर जाए, वो इधर आए, और सकाफती वक्त इधर आए, हम उधर जाएं। इसी तरह कारोबारी लोग उधर जाएं, उन्हें वीजा दिया जाए, वो इधर आए। दोनों के दरमियान अच्छे अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो ये तनाव है ये खत्म हो जाएगा। इसे खत्म करने के लिए जरूरत है, इसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का भी किरदार है नफरत को बढ़ाने में। ये शुरू से सर मुझे ये हम देखते बताइएगा हैं। कि आपने इंडिया और पाकिस्तान में क्या मेजर फर्क देखा था तब